तो ये दोनों तीनों डिसीजन जो हैं, ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है ये बड़े फिक्स पे है। मैं जितने भी जजेस से बात करता हूँ वो कहते हैं कि हम एक प्रेशर में आके कुछ बातें कर चुके हुए हैं और हम इस वक्त बाकायदा उसी तरह आवाम के सामने इससे कहते हैं मलाइन हो रहे हैं, हमें डिफेंड करना पड़ रहा है अपने आप को। उस्मान साहब ऐड कर लूँ, ज़ायरीन का एक बड़ा मशहूर तबसरा है पाकिस्तान के आइन के मतलब कि ये इतना वेग है कि इसको किसी भी तरफ खींचा जा सकता है। अब इतनी सारी किस्म की सूरत हाल है जिसमें रेमेडीज नहीं मौजूद थी, आपको आउट ऑफ द वे जाके काम करना पड़ा। जैसे 69 के अंदर अदालत ने जब उसको फैसला करना पड़ा तो ज़ाहिर बात है आइन में तो कोई रेमेडी वहाँ तो रखी नहीं हुई थी कि स्पीकर को क्या किया जाए, उसकी इम्पीचमेंट की जाए, क्या किया जाए। इसी तरह सदर जो है उसके बारे में ये जो बंद गली में हम रोज़ आ रहे हैं, ये इसका क्या हल है? देखिए, आइन भी एक इंसान बनाते हैं, ठीक, और इंसान से हर एक चीज़ तो सोच नहीं सकता। जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो आइन में चेंजेस आते हैं। हमारे अपने आइन में तकरीबन 20 से ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। 22 मेरे ख्याल में अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, जो 1973 का आइन है। तो आइन में चेंजेस होना तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं। और लेकिन जो भी आइन बन जाए, ये ज़रूरी है कि लोग उसको एक्सेप्ट करें और उसके मुताबिक काम करें। अगर चाहे उसका जो नतीजा हो वो उनके अपने इंटरेस्ट के खिलाफ हो, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ सोसाइटी में नहीं आएगी, कोई डेमोक्रेसी बन ही नहीं सकती इसी तरीके से। तो वो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो ये प्रॉब्लम, ये जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ हमारे हक में होती है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो चीज़ हमारे खिलाफ होती है, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ होती है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। अच्छा, जो पंजाब वाला मामला है जस्टिस साहब, जिस तरीके से ये मामला चल रहा है कि स्पीकर को कहा गया कि आप जिम्मेदारी संभालें, तो स्पीकर ने भी जो है जिम्मेदारी संभालने से इनकार किया है। अब इसका हल क्या है? अब साबिक गवर्नर ये कहते हैं कि जी हम लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे, कबीना डीनोटिफाई कर चुकी है, तौसीक कर चुकी है, क्या हल? तो दूसरी बात मैं साथ साथ ये भी लगा दूं कि अदालतों की तरफ जो है बार बार देखा जा रहा है। मैं पिछले दिनों 2 मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहिबान के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा हर चीज़ जो है उसको हम किसी न किसी तरह अदालत जस्टिफाई कर लेगी, लेकिन ये जो प्रीएम्प्टिव कोर्ट लगी है 12 बजे रात को, इसको शायद बाद में भी अगले 50-100 साल भी जस्टिफाई ना किया जा सके। तो ये जो हम रोज़ रोज़ अदालतें आ रहे हैं, तो अदालत का इमेज क्या बनता चला जा रहा है और क्या वापस उनको क्यों नहीं भेजा जाता कि जाओ अपने मसले हल करो, ताकि एक दफ़ा बैठ के हल कर सकें ये लोग? देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है। ब्रिटेन में तो आज तक कभी भी कोई कोर्ट के सामने कोई इशू आए के पार्लियामेंट के इलाके में हो, वो कभी नहीं जाता, आज तक कभी नहीं जाता। वो लोग पार्लियामेंट खुद सॉल्व करती है, कोर्ट के साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं ये है कि हमारी पार्लियामेंट काम सही नहीं करती, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी होती है, ऑपोजिशन नहीं होती, दुश्मनी होती है। दुश्मनी होती है, वो एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं। तो जब टांगे खींचते खींचते वो कुछ फैसला नहीं होता तो फिर वो कोर्ट में चले जाते हैं। अब जब कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में फिर नेचुरली वो हर एक को सुनना पड़ता है और फैसला करना पड़ता है। और जब कोर्ट कोई फैसला दे देती है तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके हक में होता है वो एक्सेप्ट करता है, जिसके हक में होता है एक्सेप्ट नहीं करता। ये हमारी जो हमारे मुल्क में जो कमज़ोरी है, इस वजह से हम लोग डेमोक्रेसी सही तरीके से बन नहीं सके। जहाँ तक कि ये गवर्नर का जो मामला जो आप सामने लेके आए हैं, बजाय इसके कि हम लंबी गुफ्तगू में जाएं, गवर्नर का मामला जो है ये तो हमारे आइन जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है हमारी, जहाँ पे ये प्रेसिडेंट जो है वो एक फिगर हेड होता है। सही है, बिल्कुल ठीक। कोई पावर्स नहीं होती, जिस तरह के वो क्वीन होती है, क्वीन जो है वो क्वीन इज अ फिगर हेड, सारी पावर्स उसके पास होती हैं, लेकिन फिर भी वो कोई पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। आपको याद होगा जब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पहला प्रेसिडेंट जो था वो इनको जुल्फिकार साहब का फजल चौधरी था। जब वो था तो उसके घर के बाहर ये लिखा होता था लड़ाई को रिहा करो, याद है आपको? तो बल्कि एक बड़ा लतीफ़ा हो गया था कि वो जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में रिसीव करने जा रहे थे तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो आ रहे थे, तो वो रिसीव करने चले जा रहे थे, तो लोगों ने कहा आप सदर हैं, आप वज़ीर आज़म को रिसीव करने नहीं जाएंगे।
तो वो बड़ा उस बेचारे परेशान हो गए थे। जी हाँ। अच्छा, हल क्या है जस्टिस साहब? एसेंशली ये जो फिगर हेड की बात है प्रेसिडेंट की, क्वीन जो फिगर हेड है वो क्वीन फिगर हेड इस बात से है कि उसकी ट्रेडिशनली इतनी पावर तो नहीं, यानी उसकी इज्जत है, कोई उसको इस किस्म की जैसे फजल इलाही चौधरी के साथ हुआ वैसा नहीं कर सकता। लेकिन बहसूरत ये हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अब वो गलत या सही उसमें हम नहीं जाते। अब जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें ये साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 48 में कि प्रेसिडेंट विल शैल नॉट मे शैल मैंडेटरी प्राइम मिनिस्टर। तो अब जब वो प्राइम मिनिस्टर कोई एडवाइस देता है, उसको ये डिस्कशन जरूर दी है कि आप 15 दिन तक आप चाहें तो उसको वापस कर दें, किसी वजह से आप नाखुश हैं उससे वापस कर दें, लेकिन 15 दिन के बाद फिर अगर दोबारा वो आ जाता है आपके पास तो उस सूरत में फिर आप उसको नहीं करें एक्सेप्ट, तो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है साफ उसके अंदर। ठीक, तो उसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं, कैसे उसके खिलाफ जा सकते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आती। जो अच्छा होगा क्या सर? एक तो ये बात यह है कि इस सारी सूरत में वो कहते हैं कि टिल दी प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट में रहता है, ये है वो है। अब ये फिर अदालत के अंदर जाएगा। हम जब सर्विस में होते तो हम यही कहते थे कि SHO भी धक्के दे के लोगों को अदालत में भेजता है कि यार मैं तो ये तुम्हारा कब्जा नहीं छुड़ा सका, जाओ अदालत से डिग्री ले आओ। इवन ये है कि किसी की प्रमोशन का मसला होता है वो भी अदालत में रह जाता है। किसी यहाँ तक कि हालत ये है कि आप सोचें कि वज़ीर अपना उसकी आर्मी चीफ के लिए एक बकाया दरख्वास्त आती है कि उसको ना हटाया जाए। ये अब क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? यही तो बात है ना, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट सही काम नहीं करती और कोई आदमी एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं है अपने खिलाफ कोई फैसला, तो यकीनन लोग फिर अदालत के पास जाते हैं। बजाय इससे क्या एक दूसरे को एक बॉक्सिंग रिंग में चले जाएं, एक दूसरे को मुक्के मारने शुरू कर दें, उसके अलावा फिर वो अदालत के पास जाते हैं। जब अदालत कोई फैसला कर देती है तो अगर उनके हक में होता है तो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं हक में होता है उसको अदालत को गाड़ी। इसमें गाइडेंस ये लेनी थी कि क्योंकि आप पता है आइन के बहुत बड़े माहिर हैं कि ज़ाहिर बात है 26 अरकान के बारे में अगर फैसला आता है तो PTI के पास भी मेजॉरिटी नहीं रहती और इनके पास भी नहीं रहती, वो ज़ाहिर बात है अगर नायल हो जाते हैं। तो इस दौरान अगर तो अदम एतमाद की सूरत है तो कोई पूरा नहीं कर सकेगा तो हमदा शहबाज तो रहेंगे। तो क्या गवर्नर को इसलिए रखा जाता है कि गवर्नर उससे कहेगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ताकि उसको निकाला जा सके? कोई ऐसा उसमें है कैच? देखिए, गवर्नर तो एक फिगर हेड है कि एक जो प्रोविंस का हेड नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए तो कह सकता है ना, अगर उसको 26 बंदों का हो तो वो तो फिर ट्रायल पे आ जाएगा ना। जो 26 आदमी जो हैं उनका जो गया है उनके सामने, उसको अब एग्जामिन करें तो मैंने जो देखा है अभी आपके TV वगैरह में जो आ रहा है तो सारे के 26 कहते हैं कि जी हम तो आर्टिकल 61 के तहत आते ही नहीं है, क्योंकि हमने तो कभी पार्टी छोड़ी नहीं, ना हमने पार्टी के खिलाफ कोई वोट दिया। वो तो ये कहते हैं नहीं वोट नहीं, ये वाले प्रोविंशियल असेंबली के, ये पंजाब की बात जिन्होंने हमजा शहबाज को जिन्होंने, हाँ जी, अच्छा प्रोविंशियल असेंबली की आप बात कर रहे हैं। प्रोविंशियल असेंबली में अच्छा उसको मैंने उसको नजर देखा नहीं किस तरीके से कि वो 26 के 26 जो हैं क्या उन्होंने वोट अपनी पार्टी जी वोट दिया, उन्होंने वोट दिया। अगर वोट उड़ा देते तो हमदा शहबाज जो था वो इलेक्ट नहीं होता था। हमदा शहबाज इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर के जो कि डिफेक्टिव्स की बुनियाद पे बना है। इससे पहले डिफेक्टिव्स की बुनियाद पे वो कोई वजीर आला नहीं इलेक्ट हुआ। ही वाज द फर्स्ट वन। नहीं, लेकिन उसमें देखिए जो इंटरप्रिटेशन जो है वो ये कि जब वोटिंग होती है तो उस वक्त अगर वो वोट देने का उनको पूरा हक होता है। हाँ वो तो है, वो तो हो गया। जब उन्होंने वोट दे दिया उसके बाद फिर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है। अब वही अर्ज कर रहा हूँ ना जज साहब के, अब वो वोट हो गया, चीफ मिनिस्टर बन गया। अब जिस वक्त वो 26 को नाहल करार दिए जाएंगे तो वो हमदा शहबाज के पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी। उसका दो तरीके हैं चैलेंज करने के। एक तरीका यह है कि उसके खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। अदम एतमाद लाने के लिए वोट दूसरी तरफ भी पूरे नहीं हैं, यानी 26 बंदे निकल जाएं तो असेंबली के अंदर पूरी तादाद ही नहीं पूरी होती किसी के पास भी, तो वो तो कायम रहेगा। लेकिन अगर गवर्नर मौजूद हो तो वो उसको कहे कि तुम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, तो फिर मसला बन जाएगा, फिर वो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस गवर्न नहीं कर सकेगा। नहीं, फिर भी देखिए जब एक पार्लियामेंट में जब अगर 26 आदमी नाअहल हो जाते हैं, यानी उनको निकाल दिया जाता है, उनका वहाँ जिक्र नहीं होता, तो इसके मतलब कि 26 वोट उनके कम हो गए, यानी असेंबली की जो मेजॉरिटी है उनके पास नहीं है। जब मेजॉरिटी नहीं है उनके पास तो उस सूरत में फिर वो उनको वो हुकूमत नहीं बना सकते, फिर हुकूमत नहीं बना सकते वो। अगर वो बनाते हैं
तो उस सूरत में दूसरी साइड वाले इमीडिएटली कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ, कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट फिर कोर्ट रह गया ना, हल कोई नहीं, आइन में कोई हल नहीं है सर। आइन में अब वंदा समाज अगर बना हुआ है तो सिवाय अदालत में जाने के कोई हल नहीं है कि इसके पास क्या कि वो नहीं लेता जाके वोट कहता मैं नहीं लेता। हाँ, लेकिन हाँ, आप जो गवर्नर की बात कर रहे हैं, गवर्नर का जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ तक मुझे पता है कि अभी तक एक तो उन्होंने किसी को नॉमिनेट कर दिया गवर्नर, जिसका नाम भेजा हुआ है प्रेसिडेंट के पास, नाम मुझे याद नहीं, किसी को जी भेजा है। बलीगर रहमान साहब का है, लेकिन नाम नहीं भेजा अभी तक सर। बलीगर रहमान का नाम चल रहा है जी, हाँ भेजा नहीं, बलीगर रहमान साहब भेज दिया हाँ भेज दिया, अच्छा ठीक है, नाम तो भेज दिया उनको, भेज दिया। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 14 दिन तक वो रख सकते हैं एक्शन है उसके ऊपर। 14 दिन के बाद फिर उसके बाद 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली गवर्नर हो जाएगा। हाँ, 24-25 दिन की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी शायद हसन साहब, बहुत बहुत इनायत नवाज। अच्छा, ये जो क्राइसिस है ना बड़ा अजीब गरीब किस्म का है। अब जो है ना, हमजा अगर शहबाज जो है वो नहीं देता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वो बैठा हुआ है, जैसे पूरे 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने जो मानिका ग्रुप की बुनियाद पर हुकूमत की कि जब कोई चैलेंज होगा तो ये वोट आ जाएंगे, इसलिए कोई उनको चैलेंज नहीं करता था। लेकिन वो फॉरवर्ड ब्लॉक तो डिपेंड करता है ना कि पहले इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करती है इनके हवाले से, इलेक्शन कमीशन या उधर से सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो 63A में ये फैसला करेगी कि कितने अरसे के लिए नाहली कितने, नाहली अगर तो वो होनी है। नाहली है कि सिर्फ एक टर्म के लिए है तो फिर तो सारे लोग करते रहेंगे। लेकिन अगर वो एक्सटेंड कर गई, कम से कम 5 साल के भी एक्सटेंड कर दिया एक नेक्स्ट इलेक्शन के लिए भी, तो तब टांगे कांपेंगी। तो वो बड़ा मसला है। तो ये दोनों तीनों डिसीजन जो हैं, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है ये बड़े फिक्स पे है। मैं जितने भी जजेस से बात करता हूँ वो कहते हैं कि हम एक प्रेशर में आके कुछ बातें कर चुके हुए हैं। अच्छा। और हम इस वक्त बाकायदा उसी तरह अवाम की सामने इससे कहते हैं मलाइन हो रहे हैं, हमें डिफेंड करना पड़ रहा है अपने आप को। और वो जो मैं 2 साबिक चीफ जस्टिस साहबान से मेरी मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान, वो कहते थे हर चीज़ डिफेंड कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये प्रियम्पटिव बात बजे की जे अगले वो तो उसकी तो वजाहत सुप्रीम कोर्ट के जज साहब नहीं, वो तो अदालत किसी भी वक्त खुल नहीं, वो बिल्कुल खुल सकती है, जुर्म करने के बाद, जुर्म करने से पहले नहीं खुल सकती। कोई दुनिया को कोई अदालत नहीं। 12 बज रहे थे, जुर्म तो हो रहा था, होने वाला था, अभी रेप होने वाला है, अभी हमें फैसला करते हैं। चले जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे श्रीलंका की सूरत हाल।